वो शख्स जिसने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसका ना तो भारत से कोई लेना देना था, ना ही उसे यहाँ की संस्कृति के बारे में पता था। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा इस बंटवारे में पाकिस्तान के हिस्से चला गया। आखिर कैसे लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में गया? 1947 भारत पाकिस्तान का बंटवारा दोनों देशों की सीमा सर सिरिल रैडक्लिफ ने खींची थी। उनके बारे में एक आरोप है ब्रिटिश हुकूमत पर। यही लगाया जाता है कि यह जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दी गई जो कभी भारत आया ही नहीं था। रैडक्लिफ भारत पाक सीमा तय करने वाली कमेटी के चेयरमैन थे। बीबीसी एक रिपोर्ट में लिखती है कि साल 1947 का वो समय जब आनन फानन में ब्रिटेन से बुलाए गए सिरिल रैडक्लिफ से कहा गया था कि भारत के दो टुकड़े करने हैं। रैडक्लिफ ना कभी भारत आए थे, ना यहाँ की संस्कृति की समझ थी। बस भारत को बांटने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया था। रैडक्लिफ ब्रिटेन के वेल्स में रहने वाले एक सेना के कप्तान के बेटे थे। उनकी शिक्षा ब्रिटेन के हेली बेरी कॉलेज में हुई थी और ऑक्सफोर्ड में पढ़कर एक वकील के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे सूचना मंत्रालय में आए और 1941 में उसके डायरेक्टर जनरल बन गए और 1945 में बार में वापस लौट गए थे। रैडक्लिफ को इस काम को पूरा करने के लिए केवल 5 हफ्ते का समय दिया गया था, जो कि काम के आकार को देखते हुए बहुत ही कम समय था। रैडक्लिफ ने अपना काम निपटारा नक्शे 9 अगस्त 1947 को ही दे दिए थे, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान पाकिस्तान की आज़ादी के 3 और भारत की आज़ादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर विभाजन के समय सियालकोट में रहते थे। वे उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने भारत में रैडक्लिफ से लंदन में मुलाकात की थी। रैडक्लिफ से जुड़े अपने अनुभव बांटते हुए कुलदीप नैयर ने बताया था, मैं जानना चाहता था कि उन्होंने विभाजन की लाइन खींची कैसे। उन्होंने कोई बात मुझसे छिपाई नहीं। बकौल कुलदीप नैयर, रैडक्लिफ ने आप बीती सुनाते हुए कहा था कि मुझे 10 से 11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने एक बार हवाई जहाज के जरिए दौरा किया। ना जिलों के नक्शे थे मेरे पास। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज़्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर ही नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। बंटवारे के कारण लाखों लोगों की जानें गई। क्या रैडक्लिफ को इसे लेकर अफसोस था? कुलदीप नैयर ने बताया कि इस बारे में रैडक्लिफ से कोई सीधी बात नहीं हुई, लेकिन उनसे बातचीत में ऐसा लगा कि रैडक्लिफ संवेदनशील इंसान थे और उन्हें काफ़ी ग्लानि महसूस हुई। इस बंटवारे के बाद लाखों की संख्या लोग अपना घर छोड़कर सीमा के आर पार जाने को मजबूर हुए। कई लाख लोग इस बंटवारे में मारे भी गए, लेकिन इस बीच सिरिल रैडक्लिफ कभी भारत लौट कर नहीं आए। भारत की आज़ादी के बाद रैडक्लिफ को ब्रिटेन में कई तरह के वैधानिक जिम्मेदारियां दी गई। वे जीवन पर्यंत कई जगह के ट्रस्टी, गवर्नर, चेयरमैन बनते रहे। 1957 में वे मुद्रा और क्रेडिट सिस्टम की पड़ताल के लिए बनी समिति के चेयरमैन भी बने, जो रैडक्लिफ कमेटी के नाम से मशहूर हुई थी। उन्होंने कई किताबें लिखने के साथ साथ सार्वजनिक भाषण भी दिए थे। 1 अप्रैल 1977 को उनकी 78 साल की उम्र में मौत हो गई।